नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तिका में अंकित पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का भाग 1 सीखा। इस भाग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पृथ्वी मिसाइल के निर्माण की चर्चा की थी। पृथ्वी मिसाइल के निर्माण ने दुनिया के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने अग्नि मिसाइल के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया, किंतु उसमें कुछ मुश्किलें आने के बाद उसका प्रक्षेपण रोकना पड़ा था, जिसके कारण उनकी टीम के सभी सदस्य चिंतित हो गए थे। तब अब्दुल कलाम जी ने उन्हें अपना अनुभव बताकर समझाया। तत्पश्चात सभी सदस्य अग्नि मिसाइल में हुई कमियों को दूर करने में जुट गए। बच्चों, इस वीडियो में हम पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का भाग 2 सीखेंगे। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, अर्थात 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए मिसाइल को तैयार कर लिया गया। वो भी बहुत लंबे विश्लेषण के बाद, काफ़ी विश्लेषण हुआ और तब उसे उस दिन प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान, स्वचालित कंप्यूटर अर्थात ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाला कंप्यूटर, उस अवधि यानी उस समय T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा, यानी फिर से 10 सेकंड आने पर होल्ड करने का इशारा आ गया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, यानी प्रक्षेपण को फिर से एक बार रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं, यानी बहुत ही नॉर्मल हैं कि कॉमन होता है कि रॉकेट विज्ञान यानी रॉकेट साइंस के फील्ड में बार बार होल्ड का इशारा मिलना या कोई कमी आना, ऐसी चीज़ें तो बहुत ही आम है, खास ऐसे अक्सर हो जाता है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। ऐसा सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी होता रहता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। संबोधित अर्थात एड्रेस किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने DRDL और RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को एड्रेस किया। DRDL का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि DRDO के अंतर्गत आती है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत में सेना के लिए बहुत से शस्त्र अर्थात हथियार तैयार करते हैं। RCI अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत। इस इमारत में DRDL के सभी साइंटिस्ट रहते हैं। तो इसी परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को अब्दुल कलाम जी ने संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। बड़ी मुश्किलों से कभी किसी प्रयोगशाला या फिर R&D संस्थान को अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का मौका मिलता है, अवसर यानी मौका मिलता है। R&D संस्थान, इसका क्या मतलब है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान। ओके, यह महान अवसर हमें दिया गया है और ये बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ लगा था। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं।
स्वाभाविक रूप से अर्थात सहज रूप से, नॉर्मल सी बात है, कॉमन बात है कि बड़े बड़े अवसर, बड़े बड़े मौके, अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और समस्याओं को तो हमें हराने नहीं देना है, बल्कि हम समस्याओं को हराएंगे। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, अर्थात हमें सफलता किसी भी हाल में देश को दिलानी ही है। ये हमारे देश का अधिकार है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं और सफलता को हम अपना एम बनाएं, ध्येय बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी अपना संबोधन खत्म किए ही थे कि तभी उन्होंने कुछ लोगों को यह कहते हुए पाया। क्या लोग कह रहे थे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि मिसाइल का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि कितने कम समय में कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके, कंटिन्यूअसली मेहनत करके काम करके अग्नि प्रणाली की जो तैयारी का काम था स्वीकार्यता परीक्षणों सहित, स्वीकार्यता यानी स्वीकार करने योग्य, एक्सेप्टेंस जिसे आप बोलते हो, वो सभी परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा काम कर दिया। लेकिन अब बाधाएं यानी विघ्न डालने का, रुकावट लाने का काम मौसम का था। विपरीत मौसम यानी उल्टा मौसम, एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी साइक्लोन, खतरा मंडरा रहा था, मंडराना यानी चक्कर लगा रहा था। सभी कार्य केंद्र, सभी जो वर्क सेंटर्स थे, उपग्रह संचार के ज़रिए आपस में जुड़े हुए थे और उपग्रह संचार के ज़रिए सभी कार्य केंद्र आपस में जुड़े थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और मौसम संबंधी जितने भी आंकड़े थे, आंकड़े अर्थात फिगर्स, इंफॉर्मेशंस जो कि अंकों में आती है, वो सारे आंकड़े मौसम संबंधी रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी सभी मौसम के आंकड़े, बाढ़ आना यानी बहुत सारे आंकड़े सामने आने लगे। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यानी फाइनली, अंततः का अर्थ क्या हुआ? फाइनली अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण था उसे 22 मई 1989 के दिन निर्धारित किया गया, 22 मई 1989 के दिन। यह पूर्णिमा की रात थी, पूनम की रात, जबकि फुल मून होता है। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थीं। ज्वार के कारण यानी हाई टाइड होने के कारण लहरें, समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थीं और अधिक शोर मचा रही थीं। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? ऐसे सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था और ये सवाल एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम के सभी सदस्यों के मन में था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था
और हम में से कोई भी उस सुंदर सी रात का जो जादू चल रहा था उसे तोड़ना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? और एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार अंत में रक्षा मंत्री महोदय ने यानी डिफेंस मिनिस्टर ने अब्दुल कलाम जी से पूछा कि कलाम, कल तुम अपनी अग्नि की कामयाबी का जश्न यानी जलसा मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए मुझसे क्या गिफ्ट चाहोगे, क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। ये बहुत ही मामूली सा सवाल था, लेकिन अब्दुल कलाम जी इसका तुरंत तत्काल यानी तुरंत कोई जवाब नहीं सोच पाए। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया और इतने सोच विचार के बाद अब्दुल कलाम जी को उनका जवाब मिल गया। हमें RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हमें रिसर्च सेंटर इमारत में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी और सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल जिसका प्रक्षेपण किया जा रहा था वह प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण का मतलब होता है हर तरह से पूर्ण, हर तरह से कंप्लीट प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए और उड़ान भरने के जितने भी मानक यानी नॉर्म्स थे वो सब कंप्लीट हुए। यह एक दुह स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था और एक बुरे सपने से भरी नींद के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा ही था कि अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। गड़बड़ी का जो सीरियल लगा हुआ था, सीरीज चल रहा था, अग्नि परीक्षा यानी हमारे लिए बड़ी कड़क परीक्षा थी, कठिन परीक्षा से हम गुजर रहे थे पिछले 5 हफ्तों से। लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया और अग्नि मिसाइल को प्रक्षेपण के लिए कंप्लीट कर लिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। अग्नि मिसाइल को प्रज्वलित होते हुए देखना यह अब्दुल कलाम जी के जीवन के महान क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। इतने सालों की थकान और इतने हफ्तों की मेहनत को एक पल में ये भव्य उड़ान ने धो दिया। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला और सालों की मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम उन्हें मिला। तो बच्चों, आपको पृथ्वी से अग्नि तक पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे वापस से समझिए और इसके सभी कठिन शब्दों को याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों।